बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक मामले में काफी पहले से ही पेपर लीक था, ऐसी सूचना। जैसे जैसे समय बीत रहा ना, 15 तारीख को पेपर हुआ और जैसे जैसे समय बीत रहा, आज है 19 तारीख, जैसे जैसे आप देखोगे टाइम बीत रहा, एक एक रिसोर्स से पता चल रहा है आखिर पेपर कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, किन किन माध्यमों से लीक हुआ, सबसे पहले इसमें किसका हाथ था। ऐसे ठीक यही हाल अगर आप उत्तर प्रदेश से ना, उत्तर प्रदेश में इसके पहले जब पहले पेपर लीक हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, आज इस टाइम पे उत्तर प्रदेश पुलिस का जब पेपर लीक होने के बाद एक एक रिसोर्स से पता चल पा रहा है कि आखिर किसने लीक कराया, कौन इसका मास्टरमाइंड था, कितने गिरोह में शामिल थे। इस तरह से करके एक एक चीजें पता चल रही है। यही चीज सेम यूपी ट्रिपल एस बीपीएससी के जो पेपर टीआरई पेपर लीक हो, यही चीज उसका भी देखना है कि चीज को क्लियर होगा एट लास्ट। आप देखेंगे, मैं आप अभी भी कहता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एट लास्ट यही होगा कि आयोग उठा के पेपर को कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि पुख्ता साक्ष्य हैं, पूरे साक्ष्य मैं आपको बताता हूं। आज की कटिंग के हिसाब से आप देख रहे होंगे बगल में लगी हुई है। इससे मैंने देखा कि जो पेपर वायरल हो रहा है ना मेरे भाई, जो पेपर का वायरल हुआ है, जो पेपर के आंसर वायरल हुए, वो सिर्फ एक भाषा में थे। एक भाषा का मतलब ये अमूमन देखने को ये मिलता है कि पेपर 4 भाषाओं में छपता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और बांग्ला। पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही लीक हो गया। क्यों? जब पेपर बनता है किसी एक लैंग्वेज में, पेपर बनने का तरीका पता है क्या होता है? पेपर बनता है किसी एक लैंग्वेज में, पेपर बन गया, कई सेट बनते हैं, कई सेट में किसी एक सेट का चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद ये सिर्फ कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को मतलब जो सिर्फ होते हैं विभाग के लोग, उनको ही सिर्फ पता होता है कि ये इन पेपरों में से किसी एक का चुनाव कर लेना। उसके बाद जब ये चीजें हो जाती है तो अब ये लोग क्या करते हैं, उसका तब फिर जाता है जिस भी कंपनी को, जब जिस भी कंपनी को दिया जाता है छपाई, प्रिंटिंग प्रेस को छपाई के लिए था, वो लोग छपाई करते हैं पेपर। फिर उसके बाद वो पेपर 4 भाषाओं में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब मेरा सीधा सा है कि आप देखेंगे कि ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस में पहले पहुंचने से पहले ही लीक हो चुका है पेपर, यानी कि पेपर बना है उसके बाद ही लीक हो चुका है। तो ये पेपर अभी नहीं लीक हो गया, 14 तारीख को लीक हुआ, 10 तारीख को लीक हुआ, पेपर बहुत पहले से लीक चल रहा था। यानी कि इसकी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पेपर को बहुत अच्छे तरीके धांधली के माध्यम से लीक ये चीजें चल रही थी। इसके खामियाजा ये है कि परेशान हुआ बीपीएससी के जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप कर रखा था, वो लोग परेशान हुए बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हुए, वो सारी महिलाएं जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अदर स्टेट से मैंने देखा 500 700 किलोमीटर की ट्रेवल करके परेशान हुए, उनके गार्जियंस परेशान हुए, बहुत सारी लड़कियां परेशान हुए, जो लड़कियों के साथ गार्जियन गए थे वो परेशान हुए। उनको थोड़ी ना दिक्कत, बीपीएससी आयोग को थोड़ी ना दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत तो उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने 3-3 4-4 हजार रुपए खर्च करके वहां परीक्षा दी और एट लास्ट पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। खैर, इस पे क्या होना है कि ईओयू ने एसआईटी की टीम गठित करके बीपीएससी से के पदाधिकारियों से पूछताछ कर सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। आप लगातार एक चीज कर सकते हैं कि आचार संहिता लगी हुई, धारा 144 लागू हर जगह। आप एक चीज कर सकते हैं कि आप जब भी ट्विटर कैंपेन चलाया जाए, ट्विटर कैंपेन में भर भर के जुड़े और ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करें, जिससे क्या होगा कि जब ज्यादा से ज्यादा 16 तारीख को एक ट्विटर कैंपेन था भी, कैंडिडेट्स ने भर भर के ट्वीट किया। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी पर भी एक दबाव पड़ता है कि हाँ आखिर चल क्या रहा है, आखिर क्यों मुझे लगातार ट्वीट किया जा रहा है। तो मैं ये आपसे बोलूंगा, इन चीजों का आप ध्यान देंगे तो आप जरूर आप एट लास्ट देखेंगे पेपर, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। क्यों? बहुत सारे कैंडिडेट से पीछे रहेंगे, पीछे नहीं रहना मेरे भाई। आप एक बात समझ लीजिए कि जब तक आप इन चीजों में पीछे रहोगे, हमेशा पीछे ही रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आप नकलचियों को कभी नहीं छू सकते हो। जिन लोगों ने पेपर लीक कर रखा है, आप कितना भी पढ़ के गए हो, आपको लग रहा है कि आपके पेपर अच्छा हो गया, 85-90 नंबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो असली जो तीरंदाज है ना, वो कोई और उठा के ले जाएगा। जो सीट आपको मिलनी चाहिए, वो सीट का कब्जा कोई और कर ले जाएगा। तो इसलिए जब भी ट्विटर कैंपेन चले, जब भी ट्वीट के लिए बोला जाए, आप जरूर लगातार ट्वीट करिए, जिससे कि परीक्षा री एग्जाम आपको सूचना जरूर मिले।